दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर सनाए तकाइची रिसेंटली 16 इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए भारत आए थे। भारत और जापान के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर को लेकर 16 एग्रीमेंट्स भी हुए। जापानी प्राइम मिनिस्टर ने भारत में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी कहा। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी जापान के प्राइम मिनिस्टर को छोटी बहन भी कहा। लेकिन चलिए, जापान के लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं और उनकी नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या राय है, इसको आज चेक करते हैं लाइव। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सच में। सबसे पहले हम जाएंगे जापान के सोशल मीडिया पर। जापानी सोशल मीडिया। जापानी सोशल मीडिया में जो भी पॉपुलर वेबसाइट होगी हम उस पर चलेंगे। लाइन जापान का व्हाट्सएप की तरह है, तो लाइन पर तो नहीं, एक्स पर जा सकते हैं हम, और नोट पर जा सकते हैं। तो हम जापानी सोशल मीडिया नोट पर चलेंगे। जापानी सोशल मीडिया नोट। फाइनली दोस्तों, हम नोट्स पर आ चुके हैं। अब हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का गूगल ट्रांसलेट नहीं चाहिए पड़ेगा, तो हम नरेंद्र मोदी लिखकर ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेटिंग जापानीज। अब हम इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं और फाइनली हमें कुछ आर्टिकल्स मिले हैं, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए, सबसे पहला आर्टिकल हमें मिल रहा है शुरूमी की तरफ से। 3 दिन पहले लिखा गया, मुझे नहीं पता था कि दोनों सत्ताधारी नेताओं के बीच अच्छे संबंध थे या नहीं। इन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है, मुझे नहीं पता था कि दोनों सत्तावादी नेताओं के बीच अच्छे संबंध थे या नहीं, लेकिन भारत के मोदी की तुलना में तकाइची में नेतृत्व कौशल की कमी थी। सुरूमी ने इसे लिखा है, 12 लोगों ने लाइक भी किया है। चलिए इनका आर्टिकल पढ़ते हैं। सबसे पहले तो सनाए तकाइची, जो गद्दार, विद्रोही और राष्ट्र विरोधी तारो आसू की साजिशों के जरिए प्राइम मिनिस्टर बने, जो आदतन झूठे हैं, अपने रिज्यूमे में हेरा फेरी करते हैं। इन मामलों में तो और भी बुरे हैं। स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी से बिल्कुल अलग तरह की राजनेता हैं, जो अपनी काबिलियत के दम पर सत्ता में आए हैं। उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की है कि उन्होंने अपने काबिलियत के दम पर सत्ता में आए हैं। आगे इन्होंने लिखा है, दोनों ही निरंकुश नेता हैं, दोनों के चीन के साथ संबंध संदिग्ध हैं, और मोदी और जिनके शिंजो आबे के साथ अच्छे संबंध थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जिनके शिंजो आबे के साथ अच्छे संबंध थे, निरंकुश और इतने घृणित हैं कि मुझे घिन आती है। इन्होंने लिखा है कि इन्हें भारत के प्राइम मिनिस्टर से घिन आती है, सुरूमी जी ने। चलिए ठीक है, हम आएंगे और भी देखते हैं और लोगों ने क्या शेयर किया है। नरेंद्र मोदी का परिचय हिराको मियामो ने 1 मंथ पहले शेयर किया था। इन्होंने मोदी जी के बारे में क्या लिखा है। जब किसी एक व्यक्ति के नज़रिए से भारत का वर्णन करने का प्रयास किया जाता है, तो यह कठिनाई देश के एक विशाल आकार के अनुपात में बढ़ जाती है। 14 लाख से अधिक जनसंख्या, सैकड़ों भाषाओं और हिंदू धर्म पर केंद्रित, लेकिन साथ ही 2 करोड़ मुसलमानों को समाहित करने वाली बहुआयामी धार्मिक संरचना वाले इस देश में नरेंद्र मोदी 2014 से 1 दशक से अधिक समय से शीर्ष पर विराजमान हैं। यहाँ पर इन्हें 14 लाख गलती से लिख दिया है। भारतीय राजनीति में उनका पृष्ठभूमि असामान्य है। वे किसी प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं। इन्होंने मोदी जी की काफ़ी तारीफ की है। चाय बेचने वाले का बेटा आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व कर रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी नेता के साथ समान स्तर पर बातचीत करता है। और इन्होंने लिखा है, जापान में रहने वाले हम लोगों के लिए भारत हमेशा से एक दूर देश रहा है। हालांकि भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जनसंख्या में चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। यानी जापान के लोगों को भी ये बात काफ़ी अच्छे से पता चल चुकी है। जापानीज कंपनियों के लिए एक विशाल बाजार और उत्पादन केंद्र है। इन्होंने भारत की काफ़ी तारीफ की है, जो कि मुझे अच्छा लगा।
लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या लिखा है, हम यहाँ पर ये जानने आए हैं। हम नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर अब तक वर्तमान जीवन का पता लगाएंगे और भारत की उस छवि का विश्लेषण करेंगे जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी देखेंगे। इन्होंने मोदी जी के बारे में ये सब लिखा है। एक आयोजक के रूप में उभरना, भाजपा में उदय, गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात मॉडल, 2000 दंगों के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है। नए भारत की रूपरेखा, मोदी की अर्थव्यवस्था के आंकड़े, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हिंदू राष्ट्रवाद और राष्ट्र की छवि, सर्वदिशात्मक कूटनीति। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर। मोदी को राजनीति को समझने के लिए उनकी आर्थिक नीतियों के साथ साथ उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि भी उतनी आवश्यक है। आरएसएस का हिंदुत्व का दर्शन, जिसका मैंने शुरू में उल्लेख किया था, अर्थात हिंदू राष्ट्रवाद, जो हिंदू संस्कृति और भारतीय जनता को एकीकृत करके राष्ट्र के स्वरूप पर विचार करता है, मोदी और भाजपा की नींव है। और आगे कुछ लिखा है इन्होंने। सर्वदिशात्मक कूटनीति, भारत का विकल्प, सामरिक स्वतंत्रता। घरेलू स्तर पर मोदी की नीतियों को भले ही तीखी बहस चल रही हो, लेकिन कई पर्यवेक्षक कूटनीति के क्षेत्र में उनकी कुशलता को स्वीकार करते हैं। उनकी कूटनीति को एक शब्द में परिभाषित किया जाए तो वह होगा रणनीतिक स्वतंत्रता। तो हिरोकी मियोमी ने मोदी जी के बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा है और काफ़ी अच्छा लिखा है। मुझे पढ़कर खुशी हुई। उन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और लोग मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं। इन्होंने भी सिन इमोको ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत के बीच 1.7 ट्रिलियन इनके समझौते के बारे में लिखा है। लेकिन यहाँ पर हम मोदी जी के बारे में जानने के लिए आए हैं। कुरु तोरा कुरु कुरी तोरा जी ने जो लिखा है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, इन्होंने इंग्लिश में लिखा है। I can understand why some people feel uncomfortable about that. Calling someone a beautiful younger sister may be intended as a friendly expression in Indian culture, but in an international diplomatic setting, it can also be interpreted differently. इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो सनाई तकाइची जी को यंगर सिस्टर कहा था, उसके बारे में लिखा है। इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर, अरे, किसी को यंगर सिस्टर कहना ऑल्सो गिव्स इंस्पिरेशन ऑफ जूनियर रिलेशन रेदर देन वन बिटवीन इक्वल लीडर्स। इनका कहना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो उन्हें यंगर सिस्टर कहा, उससे ये भी सो हो सकता है कि वो जूनियर रिलेशनशिप दिखा रहे हों कि जापान का रिलेशन जूनियर है और इंडिया सीनियर है। It is also makes me wonder whether such compliments can something be used as a form of diplomacy to build goodwill and encourage cooperation। इन्होंने उसी बारे में लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये मोदी जी के बारे में और भी लिखा गया है। मोदी ने चीन के लोगों से कहा कि वे पैसा न खरीदें। इसमें इन्होंने जिक्र किया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनता से सोना खरीदने के लिए बंद करने को कहा है। इसमें इन्होंने आ, इंदिरा गांधी जी के समय 1967 में जनता से सोना खरीदना बंद करने का आग्रह किया गया था। उसके
एक क्लिप भी लगाई है। फिर से, लेकिन यहाँ क्या यह प्रसारित हो रही तस्वीर प्रामाणिक है? इसके बारे में इन्होंने क्या लिखा है? यह तस्वीर देखते ही वायरल हो गई। इसके साथ ही सोना न खरीदे, इंदिरा गांधी ने देश से अपील की, राष्ट्रीय अनुशासन बनाए रखने का आग्रह किया, जैसे शीर्षक भी छपने लगे। लेकिन क्या यह तस्वीर प्रामाणिक है? इसके बारे में इन्होंने क्या लिखा है? हिंदू अखबार के कवर की एक कथित तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके साथ यह दावा किया जा रहा है कि 1967 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने विदेशी मुद्रा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुशासन के नाम पर जनता से सोना न खरीदने के लिए कहा गया था। कई उपयोगकर्ताओं ने इस क्लिप को शेयर किया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस तस्वीर को शेयर करने में शामिल थे। यह वीडियो हाँ, तो इन्होंने इस क्लिप के बारे में बताया है कि ये क्लिप सही नहीं है। हिंदू अखबार से ली गई इस क्लिप को डिजिटली रूप से संशोधित किया गया है। तो काफ़ी अच्छा लिखा है एक बनाओ जी ने। एक बनाओ जी का ओरिजिनल नेम देखते हैं, किरिन। किरिन जी ने काफ़ी डिटेल में लिखा है मोदी जी की सोना न खरीदने वाली अपील को, और इंदिरा गांधी जी की जो तस्वीर वायरल हो रही है उसके बारे में भी इन्होंने जापानीज में बताया है कि वो तस्वीर सही नहीं है। तो चलिए, काफ़ी अच्छा लगा देखिए कि जापान के लोग इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी कुछ लिख रहे हैं। हम और कोई खबर जापान के प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जापान के लोग डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या सोचते हैं। पढ़ने में सच में बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए, इस वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इसके बाद ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है मोदी जी के बारे में। मेरे स्टाफ डायरी ने 2 महीने पहले लिखा था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन को 7.5 कैरेट का हीरा भेंट किया। 7 मई 2026 को यह आर्टिकल लिखा गया था। चलिए, तो इस वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं। अगले वीडियो का आप निश्चित रूप से वेट कीजिएगा। हम देखेंगे कि जापान के लोग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या सोचते हैं, और इसके अलावा हम एक्स पर भी देखेंगे कि जापान के लोग एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या उस वीडियो में सच में बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि अब हम बहुत सारी फ़न वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आपको निश्चित रूप से मज़ा आने वाला है। तो चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।